सोचिए जरा, आप अपने घर से बाहर कदम रखते हैं और जमीन कांपने लगती है, परिंदे दरख्तों से उड़ जाते हैं और साए में से एक हेवला निकलता है आपके मकान से ऊंचा, इतना ताकतवर कि आपके हथियार भी बेकार हो जाए। एक शिकारी इस दुनिया से जो खत्म हो चुकी थी। ये साइंस फिक्शन नहीं, ये कोई फिल्मी तस्वुर नहीं, ये एक सवाल है जो हमारी समझ, हमारी हकीकत को चैलेंज करता है। अगर डायनासोर आज भी जमीन पर जिंदा होते तो 165 मिलियन साल तक डायनासोर जमीन के बादशाह रहे। जमीन, समंदर, आसमान सब उनके कब्जे में था। फिर 65 मिलियन साल पहले सब कुछ बदल गया, एक तबाहकुन हादसा, और वो मिट गए। उनके जाने से ममालिया अलिफाबेरी और बिलाखिर हम पैदा हुए। लेकिन अगर वो हादसा कभी ना होता, अगर आज शहरों, मशीनों और अरबों इंसानों की दुनिया में डायनासोर जिंदा होते, क्या हम साथ रह पाते? हम उनकी दुनिया में सिर्फ शिकार होते। सबसे पहले हमें हकीकत को समझना होगा। डायनासोर सुस्त और बेडेंगी नहीं थे जैसा कि पुरानी तस्वीरें दिखाती हैं। वो होशियार थे, मौजूद थे, छोटे परिंदों जैसे कातलों से लेकर जमीन हिलाने वाले देव कामत जानवर तक, हर जगह उनका कब्जा था। डायनासोर महज जानवर नहीं थे, वो निजाम थे, चलते फिरते एक ताकतवर फितरत। अगर आज वो जिंदा होते तो सब कुछ बदल जाता। हमारी तारीख, हमारे शहर, हमारी बका। जरा सोचें, आज का सबसे बड़ा खतरा शेर आरिच नहीं बल्कि टी-रेक्स है। 20 फुट ऊंचा, चाकू जैसे दांत, ऐसा जबड़ा जो एक गाड़ी को भी कुचल सकता है। और फिर रपटरस, झुंड में शिकार करने वाले, तेज, फुर्तीले और अक्लमंद। इंसान भी उनके निशाने पर होता। सब्जी खोर कम खतरनाक नहीं होते। एक बुरकीउसार की टोली जंगल को तबाह कर देती। स्टीगोसार अपनी दम के वार से टरक छेद सकता था। ट्राइसराटॉप्स जैसे जानवर शहरों में नाकाबिले काबू हो जाते। फिजा में अट्टिरसो, छोटे जहाज जितने पर वाले, खिले मैदानों से शिकार अलिफाटे सकते। समंदर में मोसासार, अलीसेवसार, जदीद समंदर, खौफनाक मैदान जंग बन जाता। क्रूजर पर सवार होना एक ख्वाब खौफ बन जाता। ये जमीन वो ना होती जो हम जानते हैं, ये जमीन वो होती जो कभी थी। हकीकत ये है, डायनासोर कभी पूरी तरह गायब नहीं हुए। उनकी औलादा आज भी हमारे साथ है, परिंदों की शक्ल में। लेकिन जब शहाब साकिब गिरा तो डायनासोर के बगैर जमीन खाली हो गई। ममालिया बढ़े, वक्त आ, इर्तिका किया और इंसान बन गए। अगर डायनासोर बच जाते, शायद इंसान कभी जन्म ही ना लेते। अब देखिए, अगर आज डायनासोर जमीन पर होते तो वाकयात किस तरह आगे बढ़ते। हमारे शहर ऐसे देव कामत जानवरों के लिए नहीं बने। इमारतें टूट जाती, हाईवेज झंडों से बंद हो जाती, खेत, डैम, बिजली घर सब तबाह हो जाते। हमारी नाजुक तहजीब एक लम्हे में ढेर। कदम 2, शिकारी और शिकार की दुनिया की वापसी। इंसान सिर्फ औजारों की वजह से ताकतवर है, ना दांत, ना पंजे, ना रफ्तार। रपटरस के सामने हम शिकस्त खाते, टी-रेक्स के सामने हम शिकार होते। शहर कले बन जाते, दीवारों के बाहर एक वहशी दुनिया। हाथी, शेर, वहेल, गैंडे सब खत्म हो जाते। डायनासोर उनकी जगह लेते। माहौलिया बिगड़ जाती, खुराक की जंजीरें टूट जाती, इंसानी खुराक का निजाम तबाह हो जाता। क्या हम मुजाहमत करते? जी हाँ, टेक्नोलॉजी हमारा हथियार बन जाती। ड्रोन्स डायनासोर की निगरानी करते, शहरों के गिर्द बरकी दीवारें होती। शिकार के परमट हिरन के नहीं, रपटरस के लिए होते। कुछ अक़वाम डायनासोर को काबू में लाने की कोशिश करती, कुछ उन्हें जंगी हथियार बनाती। ये एक नई दौड़ होती, इंसानों के खिलाफ नहीं, कुदरत के खिलाफ। कुछ इंसान मुजाहमत करते, कुछ बकाए बाहमी ढूंढते, सियाहत के मराकज़ बनते, शेर नहीं ट्राइसराटॉप्स देखने के लिए। कुछ मज़ाहिब उन्हें खुदाई निशानी मान लेते, कुछ हुकूमतें अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रह जाती। जमीन का नक्शा बदल जाता, इंसान नहीं, अंजे और दांत इस पर हुकूमत करते। डायनासोर ने 165 मिलियन साल हुकूमत की, इंसान चंद लाख साल ही हुए हैं। अगर वो आज होते, हमारी बर्तरी मिट जाती। हम बादशाह नहीं, महज जिंदा बचने वाले होते। और शायद यही सबक है कि हम जमीन के मालिक नहीं, हम सिर्फ मेहमान हैं, नातुआ, आर्जी, और हमेशा कुदरत के रहम व करम पर। कैमरा शहर की इमारतों पर से ऊपर जाता है, उफुक पर एक साया हरकत करता है, गरजदार धार। तो सोचिए, अगर डायनासोर कभी गायब ना होते, क्या हम कभी अलिफाबेरती? और सबसे बढ़कर, कौन सी दूसरी दुनियाएं, कौन से दूसरे अगर अभी भी हमारी आंखों से छुपे हैं? अगर आपको ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल पसंद आया
تو ایسی اور حقیقت سے جاری کیا ہو اگر کہ سفر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کیا ہو AGR کو سبسکرائب کرے، اپنے خیالات نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے۔ کیا اب سمجھتے ہیں انسان ڈائنوسار کے ساتھ زندہ رہ پاتا؟ وہ ہمیں مٹا دیتے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے، کیونکہ آپ کی سپورٹ ہی ہمیں ایسی مزید سنسنی خیز اور علمی کہانیاں لانے کی طاقت دیتی ہے۔